हेलो दोस्तों, आज हम फिर से 50 सिनोनिम्स आज रिवाइज करेंगे अपने एसएससी एग्ज़ाम के लिए। इस यूट्यूब चैनल पर आपको हर दिन एक एक वीडियो डेली मिलता रहेगा और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आपको इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एलिग एलिग का मतलब बताएंगे आप सभी। इसका सिनोनिम क्या होगा? एक्यूज, जंप, रन या स्मॉल। एलिग का मतलब होता है आरोप लगाना या बिना सबूत के आरोप लगाना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, एक्यूज, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्ड, ऑप्शन बी स्लो, ऑप्शन सी क्रिएट, ऑप्शन डी रिनाउंस। तो एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, रिनाउंस। रिनाउंस मतलब भी होता है त्यागना। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एड्ज्योर। देखिए ये वाला एब्ज्योर था और ये है एड्ज्योर। एड्ज्योर का मतलब क्या होता है? एड्ज्योर का मतलब होता है किसी से विनती करना या किसी बात को जोर देकर कहना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए स्मॉल गलत हो जाएगा, बी बिल्ड गलत हो जाएगा, डी स्लो ये भी गलत हो जाएगा, तो सी विल बी द राइट आंसर। अर्ज करना, किसी से विनती करना। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अमास। अमास का मतलब क्या होता है बताएंगे। ऑप्शन ए रन, ऑप्शन बी जंप, ऑप्शन सी कलेक्ट, ऑप्शन डी स्लो। तो अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना। अमास का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो कलेक्ट मीन्स भी यही होता है, तो सिनोनिम इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है जोश या फुर्ती, कह सकते हैं फुर्ती। तो ए डिस्ट्रॉय, बी रन, सी क्विकनेस या डी ब्राइट। तो एजिलिटी का मतलब होता है क्विकनेस, तो सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब क्या होगा? इसका आंसर बताएंगे। ए डिस्ट्रॉय, बी इन्वायरमेंट, सी बिल्ड, डी हैप्पी। एम्बियंस का मतलब क्या होता है? एम्बियंस का मतलब होता है वातावरण, चारों तरफ का माहौल। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट विल बी द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एनाथमा। एनाथमा का मतलब क्या होगा? ए कर्स, बी स्लो, सी स्मॉल, डी बिल्ड। तो एनाथमा का मतलब होता है अभिशाप। तो आप सभी इसका आंसर जान चुके होंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, कर्स। कर्स मतलब श्राप या अभिशाप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे आप सभी। एक्युलेट का मतलब क्या होगा? एक्युलेट, ऑप्शन नंबर ए क्रिएट, बी स्मॉल, सी स्लो, डी ऑनर। बताएंगे आप सभी। एक्युलेट का मतलब होता है सम्मान करना या सराहना, सराहना देना या सम्मान करना। तो ए मतलब क्रिएट करना, निर्माण करना गलत हो जाएगा, स्मॉल मतलब छोटा ये भी गलत हो जाएगा, स्लो मतलब धीमा ये भी गलत, डी ऑनर मतलब सम्मान। तो डी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब क्या होता है?
एबडक्ट का सिनोनिम बताएंगे। ए स्लो, बी ब्राइट, सी किडनैप, डी रन। एबडक्ट का मतलब होता है किसी का अपहरण करना, किसी का अपहरण करना। तो स्लो भी नहीं होगा, ब्राइट भी नहीं होगा, सी किडनैप, रन भी नहीं होगा, तो सी विल बी द राइट आंसर, किडनैप। क्वेश्चन नंबर 10, अबेस का मतलब क्या होगा? अबेस का सिनोनिम। अबेस का मतलब क्या होता है? अबेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। तो डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, बिल्ड मतलब बनाना, ब्राइट मतलब चमकना या चमकीला। बी का मतलब होता है एम्ब्रास। एम्ब्रास का मतलब होता है शर्मिंदा करना किसी को, तो बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ abscond। abscond का मतलब होता है एक प्रकार से फरार होना। तो फरार होना का सिनोनिम क्या होगा? बिल्ड बनाना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, एंग्री मतलब गुस्सा, तो फ्ली। abscond मतलब फरार होना या भाग जाना, फ्ली। ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एबोलिश। एबोलिश का मतलब क्या होगा बताएंगे आपसे। एबोलिश का मतलब होता है पूरी तरह से खत्म कर देना। पूरी तरह से खत्म कर देना मतलब जंप नहीं होगा, एंग्री नहीं, डी इंड नहीं, पूरी तरह से खत्म कर देना मतलब बी, डिस्ट्रॉय विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ abnegate। abnegate का सिनोनिम बताएंगे। ए डिनाई, बी बिल्ड, सी क्रिएट, डी डिस्ट्रॉय। abnegate का मतलब बताएंगे आप सभी। abnegate का मतलब होता है त्याग देना। तो त्याग देना का इसमें सिनोनिम क्या होगा? डिस्ट्रॉय गलत हो जाएगा, सी क्रिएट गलत हो जाएगा, बी बिल्ड गलत हो जाएगा, ए डिनाई, डिनाई का मतलब भी होता है त्याग देना या मना करना, तो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एलोकेट। एलोकेट का मतलब होता है आवंटित करना या बांटना। तो एलोकेट का सिनोनिम क्या होगा बताएंगे। ए एंग्री, बी असाइन, सी स्मॉल, डी रन। तो एलोकेट का मतलब होता है बांटना। ए एंग्री गलत हो जाएगा, सी स्मॉल गलत हो जाएगा, डी रन ये भी गलत हो जाएगा, तो बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही आंसर है, असाइन। क्वेश्चन नंबर 15, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रेय देना। तो एट्रीब्यूट का सिनोनिम क्या होगा? ए एस्क्राइब, बी स्मॉल, सी डिस्ट्रॉय, डी क्रिएट। क्रिएट निर्माण करना, डी डिस्ट्रॉय, बी स्मॉल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्क्राइब मतलब भी होता है श्रेय देना। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एस्टाउंड। एस्टाउंड का मतलब होता है एक प्रकार से चौंका देना। एस्टाउंड का मतलब होता है चौंका देना, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ए रन, बी एस्टोनिश, डी डिस्ट्रॉय, सी वो डी स्मॉल बताएंगे। ऑप्शन ए रन मतलब दौड़ना, सी डिस्ट्रॉय नष्ट करना, डी स्मॉल छोटा, तो इसका एस्टोनिश होगा। एस्टोनिश मतलब भी होता है चौंका देना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ द 16 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17, एमिटी। एमिटी का सिनोनिम बताएंगे आप सभी। ऑप्शन नंबर ए क्रिएट, बी डिस्ट्रॉय, सी फ्रेंडशिप, डी रन। एमिटी का मतलब क्या होगा? एमिटी का मतलब होता है दोस्ती या शांति कह सकते हैं। एक इसका मतलब होता है दोस्ती और एक मतलब होता है शांति। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। ए क्रिएट ये गलत हो जाएगा, डी बी डिस्ट्रॉय ये भी गलत हो जाएगा, डी रन ये भी गलत हो जाएगा, तो सी विल बी द राइट आंसर, फ्रेंडशिप मतलब भी दोस्ती।
क्वेश्चन नंबर 18, सिनोनिम ऑफ असर्टिव। असर्टिव का मतलब क्या होता है? असर्टिव का मतलब होता है एक प्रकार से आत्मविश्वासी या दृढ़ निश्चयी कह सकते हैं, आत्मविश्वासी। तो ऑप्शन ए ब्राइट, बी स्लो, सी कॉन्फिडेंट, डी रन। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ब्राइट चमकीला, बी स्लो मतलब धीमा, सी कॉन्फिडेंट इसका मतलब कॉन्फिडेंट, और डी मतलब रन मतलब दौड़ना। तो असर्टिव का मतलब होता है आत्मविश्वासी। तो आप सभी जान गए होंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ द 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, synonyms ऑफ वैलिड। वैलिड का मतलब क्या होता है? वैलिड का मतलब क्या होता है? इसका सिनोनिम बताएंगे आप सभी। ए रन, बी लॉजिकल, सी ब्राइट या डी स्मॉल। बताएंगे आप सभी। ऑप्शन नंबर ए रन मतलब दौड़ना, बी मतलब लॉजिकल तर्कसंगत, ऑप्शन नंबर सी ब्राइट मतलब चमकना या चमकीला, डी नंबर स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएंगे आप सभी। वैलिड का सिनोनिम बताएंगे आप सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आप सभी जान गए होंगे, विल बी द राइट आंसर, लॉजिकल तर्कसंगत। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉर्स वियर्ड। फॉर्स वियर्ड मतलब क्या होता है? फॉर्स वियर्ड मतलब होता है त्यागना। तो आप सभी जान गए होंगे इसका राइट आंसर। ए रन, बी रिनाउंस, सी क्रिएट, डी जंप। तो रिनाउंस आप सभी जान गए होंगे, रिनाउंस मतलब भी त्यागना होता है, ऊपर पढ़ चुके हैं अभी हम। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अमिस। एमिस का मतलब एक ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग, एमास। एमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, और एमिस आया भी। एमिस का मतलब होता है गलत या टेढ़ा मेढ़ा कह सकते हैं, गलत भी कह सकते हैं। तो सिनोनिम इसका क्या होगा आप सभी जान गए होंगे। ए क्रिएट गलत हो जाएगा, सी एंग्री ये भी गलत हो जाएगा, डी ब्राइट ये भी गलत हो जाएगा, बी रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब गलत है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सबसाइड। सबसाइड का मतलब क्या होता है? सबसाइड का मतलब होता है, बताएंगे आप सभी। ए स्मॉल, बी हैप्पी, सी जंप, डी डिक्रीज। तो सबसाइड का मतलब होता है एक प्रकार से घटना, किसी चीज का घटना। तो घटने से इसका सिनोनिम आप सब जान चुके होंगे, ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब भी होता है घटना। तो डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एपेरिसन। एपेरिसन मतलब क्या होता है? सॉरी ये एपेरिजन नहीं है, यहाँ पे ओ होगा यहाँ पे। एपोर्सन, एपोर्सन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। एपोर्सन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। तो बताएंगे आप सभी। ए एंग्री, बी रोस्ट, सी क्रिएट, डी रन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें?
तो यहाँ पे ओ था यहाँ पे, लेकिन ए हो गया है। लेकिन इसका मतलब होता है भूत या प्रेत। एपेरिजन, एपेरिजन का मतलब भी होता है भूत या प्रेत। तो यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर, घोस्ट। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ स्टन। स्टन, स्टन का मतलब भी होता है एक प्रकार चौंका देना। जैसे अभी ऊपर पढ़ा आपने एक क्वेश्चन जिसमें एक था एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड मतलब भी होता है फरार होना। इसी प्रकार से स्टन का मतलब भी वो सॉरी एस्टोनिश्ड, एस्टाउंड पढ़ा था जिसका ऑप्शन था एस्टोनिश्ड। एस्टाउंड का मतलब होता है चौंका देना और स्टन का मतलब भी होता है चौंका देना। तो ए स्लो गलत हो जाएगा, बी रन ये भी गलत हो जाएगा, सी बिल्ड ये भी गलत हो जाएगा, डी शॉक, शॉक मतलब शॉक हो जाना मतलब चौंक जाना। तो डी भी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25, सिनोनिम ऑफ एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है बुद्धि या सोचने की क्षमता या बुद्धि कह सकते हैं। तो एक्यूमेन मतलब होता है बुद्धि। ए बिल्ड गलत हो जाएगा, सी एंग्री ये भी गलत हो जाएगा, डी हैप्पी ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इनसाइट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 26, एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? एप्रीहेंड मतलब का सिनोनिम बताएंगे आप। ऑप्शन नंबर ए जंप, बी बिल्ड, सी अंडरस्टैंड या डी एंग्री। एप्रीहेंड का मतलब होता है समझना। तो समझने का सिनोनिम बताएंगे, ए जंप, बी बिल्ड, सी अंडरस्टैंड, डी एंग्री। इसका एप्रीहेंड का मतलब समझना, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब भी होता है समझना। क्वेश्चन नंबर 27, सिनोनिम ऑफ एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब होता है पूरा करना। एकम्प्लिस का मतलब होता है पूरा करना या हासिल करना। तो इसका सिनोनिम बताएंगे आप सभी एकम्प्लिस का। ए एंग्री, बी जंप, सी अचीव या डी रन। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अचीव विल बी द सिनोनिम ऑफ एकम्प्लिस। क्वेश्चन नंबर 28, सिनोनिम ऑफ अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीन। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। ए हैप्पी, बी इंडिफरेंस, सी ब्राइट, डी डिस्ट्रॉय। तो डी इसका गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इंडिफरेंस, इंडिफरेंस मतलब होता है उदासीनता। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एल्योर। एल्योर का मतलब क्या होगा यहाँ पर? सिनोनिम ऑफ एल्योर बताइए। ए क्रिएट, बी एंग्री, सी बिल्ड या डी अट्रैक्ट। एल्योर का मतलब होता है आकर्षित करना, किसी को आकर्षित करना अपनी। तो ए मतलब क्रिएट मतलब बनाना हो गया, ये गलत हो जाएगा। बी एंग्री गुस्सा हो गया, ये गलत हो जाएगा। सी बिल्ड ये भी गलत हो जाएगा। डी अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब भी होता है आकर्षित करना। डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सिनोनिम ऑफ एबोमिनेबल। सिनोनिम ऑफ एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब क्या होगा बताएंगे आप सभी। एबोमिनेबल का मतलब होता है बहुत ही डरावना कह सकते हैं या घिनौना कह सकते हैं। डरावना या घिनौना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एंग्री, बी स्मॉल, सी हॉरिबल, डी ब्राइट। ए गलत हो जाएगा एंग्री, बी भी गलत हो जाएगा स्मॉल, डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा
हॉरिबल मतलब भी डरावना। क्वेश्चन नंबर 31, सिनोनिम ऑफ एग्नी। एग्नी का मतलब क्या होता है? दुख, दर्द या पीड़ा। दुख, दर्द या पीड़ा। एग्नी का मतलब होता है दुख, दर्द या पीड़ा। ए रन गलत हो गया। सी स्मॉल छोटा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत हो गया। बी पेन, दर्द। पेन मतलब क्या होता है? दर्द। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, सिनोनिम ऑफ एफेक्शनेट। एफेक्शनेट का मतलब होता है प्यारा, बहुत ही प्यारा। अफेक्शनेट मतलब होता है प्यारा। तो सिनोनिम ऑफ अफेक्शनेट बताएंगे आप सभी। ए लविंग, बी बिल्ड, सी स्मॉल, डी स्लो। बताएंगे। स्लो धीमा ये भी गलत हो जाएगा। सी स्मॉल ये भी गलत है। बी बिल्ड ये भी गलत है। ए लविंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, लविंग। क्वेश्चन नंबर 33, सिनोनिम ऑफ एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब क्या होगा? एलिगेंस का मतलब होता है एक प्रकार से वफादारी या लॉयल्टी। ऑप्शन में दिया है लॉयल्टी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉयल्टी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बी बिल्ड गलत होगा। सी स्लो ये भी गलत है। डी स्मॉल ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, सिनोनिम ऑफ एविड। एविड का मतलब क्या होता है? एविड का मतलब होता है उत्साही, इंथुसियास्टिक, उत्साही। एविड का मतलब होता है उत्साही। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए जंप, बी बिल्ड, सी एंग्री या डी ईगर। जंप मतलब कूदना ये भी गलत है। बी बिल्ड ये भी गलत है। सी एंग्री ये भी गलत है। डी ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक या उत्साही। तो ऑप्शन नंबर डी सिनोनिम होगा एविड का। क्वेश्चन नंबर 35, सिनोनिम ऑफ एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब बताएंगे आप सभी। ए टेरिबल, बी रन, सी स्लो, डी हैप्पी। एबिस्मल का मतलब होता है बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा। तो डी हैप्पी नहीं होगा इसका आंसर। सी स्लो भी नहीं होगा। डी वो बी रन भी नहीं होगा। टेरिबल, टेरिबल का मतलब भी होता है बुरा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेरिबल विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब बताएंगे आप सभी। ए इंक्रीज, बी एंग्री, सी स्लो या डी जंप। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना। तो डी जंप गलत हो जाएगा। सी स्लो ये भी गलत हो जाएगा। बी एंग्री ये भी गलत हो जाएगा। ए इंक्रीज का मतलब भी होता है बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन का। इंक्रीज मतलब बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 37, सिनोनिम ऑफ एनोमली। एनोमली का मतलब बताएंगे आप सभी इसका सिनोनिम। ए इरेगुलरिटी, बी एंग्री, सी स्मॉल, डी स्लो। एनोमली का मतलब होता है असमानता। एनोमली का मतलब होता है असमानता। डी स्लो गलत हो जाएगा। सी स्मॉल ये भी गलत हो जाएगा। बी एंग्री ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, इरेगुलरिटी ए। क्वेश्चन नंबर 37 का ए सही आंसर होगा। 38, सिनोनिम ऑफ असर्टेन। असर्टेन का मतलब बताएंगे आप सभी। इसका सिनोनिम क्या होगा? ए जंप या फिर बी रन, डी सी क्रिएट, डी डिस्कवर। असर्टेन का मतलब होता है किसी चीज को सुनिश्चित करना। असर्टेन का मतलब क्या होता है? सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। तो ए गलत हो जाएगा जंप, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, डी डिस्कवर किसी की खोज करना या सुनिश्चित करना। तो
8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्कवर। क्वेश्चन नंबर 39, सिनोनिम ऑफ एटेन्यूएट। एटेन्यूएट का मतलब क्या होगा? ए डिस्ट्रॉय, बी स्लो, सी एंग्री, डी रिड्यूस। एटेन्यूएट का मतलब होता है किसी चीज का कम होना, किसी चीज का कम होना, या स्ट्रेंथ को कम करना। ए डिस्ट्रॉय ये नहीं होगा, बी स्लो ये भी गलत है, सी एंग्री ये भी गलत है, डी रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब भी होता है कम होना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर of the 39 number question. Question number 40, synonym of abound। abound का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। abound का मतलब होता है अभी अधिक मात्रा में या भरपूर होना। तो इसका सिनोनिम होगा ए स्लो, ये गलत हो जाएगा, बी रन मतलब दौड़ना, ये भी गलत हो जाएगा, सी जंप, ये भी गलत हो जाएगा, डी ओवरफ्लो। ओवरफ्लो will be the right answer of the 40 number question. Question number 41, choose the correct synonym of akin। akin का मतलब क्या होता है? akin का synonym ऑप्शन ए होगा या बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। akin का मतलब होता है एक प्रकार से synonym, इसका क्या हो सकता है? akin का मतलब होता है किसी के जैसा होना या सिमिलर होना। तो ए का मतलब क्रिएट होना, ये गलत हो जाएगा, बी का मतलब हैप्पी, ये भी गलत हो जाएगा, डी का मतलब होता है एंग्री, गुस्सा, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सिमिलर, एक जैसे लगना, शकल में एक जैसे लगना, एक इनका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 42, क्वेश्चन नंबर 42, एवर्जन। एवर्जन का सिनोनिम बताएंगे आप? ए हेट्रेड, बी डिस्ट्रॉय, सी एंग्री या डी जंप। एवर्जन का मतलब होता है, एवर्जन का मतलब होता है किसी के प्रति घृणा रखना या अरुचि होना, घृणा रखना या अरुचि होना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डी जंप गलत हो गया, सी एंग्री ये भी गलत हो गया, बी डिस्ट्रॉय ये भी गलत है, ए हेट्रेड, हेट्रेड का मतलब घृणा भी होता है, तो एवर्जन का मतलब वही होता है घृणा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 43, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एडजुकेट। एडजुडिकेट, एडजुडिकेट का मतलब, एडजुडिकेट का सिनोनिम बताएंगे? ऑप्शन ए एंग्री, बी हैप्पी, सी जज करना या डी जंप। एडजुडिकेट का मतलब होता है न्याय करना। तो आप समझ गएंगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, जज करना। जज करना का मतलब भी होता है न्याय करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, सिनोनिम ऑफ एज्योर। एज्योर का मतलब होता है आसमानी नीला रंग। तो एज्योर का मतलब क्या होता है? आसमानी नीला रंग। ए ब्राइट, बी ब्लू, सी हैप्पी, डी स्मॉल। एज्योर का मतलब होता है नीला, ब्लू, ब्लू, बी ऑप्शन नंबर बी ब्लू, ब्लू का मतलब भी नीला। क्वेश्चन नंबर 45, सिनोनिम ऑफ एपीग्राम। एपीग्राम का मतलब क्या होगा? एपीग्राम का होता है छोटा चतुर कथन, एक छोटा चतुर कथन। तो एपीग्राम का इसका सिनोनिम क्या होगा बताएंगे? ऑप्शन ए स्लो, बी रन, सी सेइंग या डी एंग्री। एपीग्राम का मतलब होता है छोटा कथन, स्लो मतलब धीमा, बी रन दौड़ना, डी एंग्री गुस्सा या क्रोधित। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, सेइंग। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्लेकेबो। प्लेकेबो का मतलब इसका सिनोनिम क्या होगा? ए बिल्ट, बी जंप, सी डमी या डी स्मॉल। प्लेकेबो का मतलब होता है एक प्रकार से दिखावटी दवा या फेक
मेडिसिन। तो ए बुल्ट ये गलत हो गया, बी जंप ये भी गलत है, डी स्मॉल ये भी गलत है, सी डमी, डमी का मतलब भी होता है दिखावटी। सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने ही, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे आप सभी से। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।